हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास 4 ठीक चौथी क्लास है आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 4A। इससे पहले तीन क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक बताया है। आप सीरीज से पढ़ते चले जाएं 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे तो जल्दी आपके समझ आएगा और बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 16 कराते हैं। क्वेश्चन 16 ठीक 16 क्वेश्चन इसमें दे रखी है वैल्यू cos A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/√2 ठीक, और साइन की दे रखी है वैल्यू sin B दे रखा है √3/2 ठीक। हमसे पूछा गया है कि sin A cos B प्लस cos A sin B इसकी वैल्यू निकालना है ठीक। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos A की वैल्यू हमारे पास है, sin A की निकालेंगे ठीक। ऐसे ही sin B की वैल्यू हमारे पास है तो हम cos B की निकाल लेंगे ठीक। तो cos A की वैल्यू जो दे रखी है उससे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर sin A की वैल्यू निकालेंगे। तो एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ लिख लो A B C ठीक। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण ठीक है। तो आधार कितना दे रखा है हमारे पास, आधार दे रखा है 1, कर्ण कितना दे रखा है √2 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक। लंब को मान लेते हैं हम x ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या BC स्क्वायर ठीक है। AC कितना दे रखा है हमारे पास √2 का स्क्वायर बराबर AB कितना दे रखा है 1 दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस BC x दे रखा है x लिख लो ठीक है। अब √2 दे रखा है, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस x स्क्वायर सेम रहने दो। अब 1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 - 1 बराबर x स्क्वायर। तो 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा x स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो 1 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है ठीक। x बराबर 1 हो जाएगा ठीक। तो लंब की जगह क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, अब x की जगह 1 लिख देंगे ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, cos A की वैल्यू तो दे रखी है, sin A की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे ठीक। मैं इसे मिटा देता हूँ ठीक। तो sin A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास sin A होता क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 1 लिख लो, कर्ण कितना है √2 लिख लो ठीक। अब एक ट्रायंगल और बनाएंगे हम sin B के लिए, जिससे हम cos B की वैल्यू निकाल सकें ठीक। इसे मिटा देते हैं, ये हमने इसे रफ कर दिया। या फिर ऐसा करते हैं, sin A की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, sin A बराबर है 1/√2 ठीक। यहाँ बाद में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू सेट करेंगे। अब हम sin B दे रखा है तो यहाँ पर B लिख लो, इसे A ले लो और इसे C ले लो, तो ABC हो जाएगा ठीक। या यहाँ भी A ले लोगे ABC बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। B को यहाँ रखना जरूरी है ठीक। अब साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2 ठीक है। अब हम आधार की वैल्यू निकालना है, आधार कितना है x मान लेते हैं आधार ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेते हैं ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, AB स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या AB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या BC कितना BC स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, लंब कितना है ए सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना दे रखा है, बी सी एक्स दे रखा है तो एक्स का स्क्वायर ले लो, प्लस ए सी कितना दे रखा है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक, √3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर सेम रहने दो, प्लस √3 को जब 2 बार लिखेंगे हम, √3 इंटू √3, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इसे रफ कर देते हैं। अब ये राइट हैंड साइड में इक्वल से जब लेफ्ट हैंड साइड में पहुँचेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 3 बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब 4 - 3 जाएंगे 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब इस पर एक्स पे क्या है स्क्वायर है, अब ये जब एक्स स्क्वायर बराबर 1, अब इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में 1 दे रखा है, इस पर अंडर चढ़ जाएगा, ठीक, तो x बराबर 1 का √1 ही होता है, तो ये x बराबर 1 आ गया, ठीक, तो जहाँ पर x दे रखा है आधार वहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब इसे रफ कर देता हूँ, नोट कर लो इसे, ठीक, रफ कर दो। अब इससे हम निकाल लेंगे cos b की वैल्यू, क्योंकि sin b की वैल्यू का यूज़ करके हमने इस ट्रायंगल में ये वाली साइड निकाली। अब sin और cos b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो cos b यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं cos b, ठीक, आ रहा है पूरा बोर्ड पर, ठीक है। तो cos होता क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक, तो आधार कितना 1, कर्ण कितना 2, तो cos b हो जाएगा 1/2, ठीक। अब ये हमारे पास सब वैल्यू 4 जो वैल्यू थी हमने चारों निकाल ली, cos की भी है, sin की भी है, sin a भी दे रखा है और cos b भी दे रखा है, वो सब वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, ठीक। तो sin a कितना दे रखा है 1/√2 इंटू cos b कितना दे रखा है, cos b अभी हमने निकाला 1/2 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, cos a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√2 इंटू sin b की वैल्यू दे रखी है हमारे पास √3/2, ठीक। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, प्लस फिर ऊपर की ऊपर, फिर नीचे की नीचे, ठीक है। ऊपर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, इधर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस ये वाला, ठीक। फिर 1 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों में एलसीएम आएगा 2 सेम है, ठीक। 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 की जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 + √3, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक। इसे नोट डाउन करो और बार बार प्रैक्टिस करो, यहाँ पर एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, तभी ये कंडीशन आपको समझ में आएगी। एक वीडियो अगर जिससे भी एलसीएम लेना नहीं आता हो तो एक वीडियो में इसकी बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक, मिटा दे इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। इसमें दे रखा है tan थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b, तो सिद्ध करना है b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर 1 लेकर आना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा a/b दे रखा है, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे जिससे हम sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। ट्रायंगल बना लो, ये बन गया ट्रायंगल, ठीक। इसे लिख लो ABC। अच्छा, tan होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब कहाँ आएगा, यहाँ लंब पर,
और बी क्या है आधार, तो ये बी बटे में आधार में आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, कर्ण को x मान लेते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना ए बी स्क्वायर प्लस लंब क्या है बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, ए सी कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है, तो बी का स्क्वायर ले लो, प्लस ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है हमारे पास ए का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर सेम रहने दो, या ऐसा करो एक्स स्क्वायर पे से स्क्वायर हटाओ, राइट हैंड साइड में अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स की जगह पुट कर देती हैं, तो ये कर्ण हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग नोट कर लो, मिटा देता हूँ। ठीक, ये हो। अब इससे हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा और कोसेक थीटा की। ठीक, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालो, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार कितना है बी। ठीक, अब आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, तो कर्ण कितना है हमारे पास, ये दे रखा है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन लंब कितना ए दे रखा है, तो ए हो जाएगा। ठीक, ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा। ठीक, बराबर बी सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है, सेक थीटा की वैल्यू ये है, ये पुट कर देते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये वाला बी। ठीक, कंप्लीट ये वाला अपॉन ये है। ठीक, अब ए दे रखा है, ए ये रहने दो, अब ये कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट करो, ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये वाला ए। ठीक, अब इस वाले बी से ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा, ये ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, ऐसे ही नीचे बचेगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, अब दोनों सेम दे रखा है, तो दोनों को कैंसिल कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, यही 1 हमें लेके आना था, तो यहाँ लिख दो प्रूव्ड। ठीक, यही प्रूफ करना था, नोट करो उसे, मिटा देता हूँ। ठीक, मिटा दें, मिटा दें। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट होगा, 18 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दे रखा है हमारे पास कॉस ए दे रखा है 4/5, तो सिद्ध करना है हमें tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन ए अपॉन सेक ए। तो ये सिद्ध करना है कि मतलब इसकी वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। तो कॉस ए दे रखा है, तो कॉस ए क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, जिससे तीसरी साइड जो दे रखी होगी ट्रायंगल की वो निकालेंगे, उससे हम tan ए की वैल्यू निकालेंगे और साइन ए की वैल्यू निकालेंगे और सेक ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ट्रायंगल बना लो, ये बन गया आपका ट्रायंगल। ठीक, मार्कर की इंक ख़त्म हो रही है, काम नहीं कर रहा है मार्कर, यहाँ लिख लो ए बी सी। ठीक, अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका 4, कर्ण कितना है 5, तो कर्ण की जगह 5 लिख दो, आधार की जगह 4 लिख दो। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लंब की वैल्यू निकालेंगे, लंब को हम x मान लेते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC,
ए सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक, ए सी कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दे रखा है 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है एक्स का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, सेम रहने दो। अब ये 16 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स पैसे अंडर स्क्वायर हटेगा तो 9 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो बराबर 9 के फैक्टर कर लो 3 इंटू 3। जब अंडर रूट में किसी चीज़ का पेयर बनता है तो एक बाहर आता है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या है लंब, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम 3 पुट कर देते हैं। ठीक, अब ट्रायंगल में हमें तीनों साइड की या तीनों भुजाओं की वैल्यू पता है। ठीक, इसे नोट करो, मिटा दूंगा मैं इसे। ठीक, मिटा देता हूँ। अब हमें वैल्यू निकालना है tan a की। ठीक है, ये बन दे रखा है, tan a की वैल्यू निकालना है। tan a होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ पर 3, आधार कितना है 4। ठीक, और किसकी वैल्यू निकालना है हमें, साइन की वैल्यू निकालना है। साइन a, साइन कितना होता है लंब बटे का, ये है लंब बटे का, तो लंब कितना है हमारे पास 3 और कर्ण कितना है 5, तो साइन a की वैल्यू हो गई। अब सेक की निकाल, सेक a, सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, मतलब कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारे पास 5, आधार कितना है हमारे पास 4। ठीक, ये सेक की वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो पहले हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो यहाँ पर LHS इक्वल कितना दे रखा है tan थीटा, थीटा नहीं है ए दे रखा है, tan a अपॉन दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, वैल्यू पुट करो उसमें, tan a की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 अपॉन 1 प्लस tan a की जगह कितना लिखोगे 3/4। अब tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3/4 बटे 1 प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे तो ऊपर 3 3 9 और ये बटे में 4 चौक 16। अब यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे, तो जब हम 16 एलसीएम लेंगे, ऐसा मिटा देते हैं अभी। ठीक, इधर आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, 16 एलसीएम लोगे तो पहले ऊपर लिख लो कितना 3/4, 3/4। ठीक, यहाँ 16 एलसीएम लोगे। ठीक, 16 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 16 प्लस, अब 16 की 16 डिवाइड होगी 1 आएगा, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 एकम 9। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 अपॉन 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और नीचे ये वाले 16। ठीक, अब 3/4 और ये वाली वैल्यू पलट जाएगी, 25/16 है तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक, अब ये जब कोई डबल वैल्यू आपकी भाग में दे रखी हो तो मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू पलट देते हैं। ठीक, अब आता है हमारा ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे की नीचे, तो पहले जो कट हो रहा है उसे काट दो, डिवाइड कर दो, 4 से काट दो, 4 चौक 16। ठीक, तो ऊपर 4 3 12 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, नीचे 25 बचा तो यहाँ लिख दो 25। ठीक, तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 12/25। ठीक, इसे मिटा देते हैं हम, नोट कर लो इसे, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। कर लिए नोट? ठीक है, मिटा। ठीक है, ये आंसर लिखा रहने देते हैं अभी। अब वैल्यू निकालना है हमें राइट हैंड साइड की, तो यहाँ लिख लो राइट RHS राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड में कितना दे रखा है साइन A अपॉन सेक A। ठीक,
साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/5। सेक ए की वैल्यू ये दे रखी है 3/4, ठीक, 5/4 हो जाएगा, 5/4, ठीक। अब यहाँ पर डिवाइड दे रखा है 5/4 से, तो डिवाइड को जब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो पलट जाती है। जैसे 3/5 दे रखा है, ये ऊपर 3/5 है, अब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है तो ये वैल्यू 5/4 है, तो ये बन जाएगी 4/5, बस ये हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 4 × 12 और बटे की मल्टीप्लाई बटे से होगी, ठीक है, 5 × 5 = 25, ठीक। तो 12/25 ये है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी 12/25 आई थी, ठीक। अब इन दोनों क्या करेंगे हम, दोनों बराबर हैं तो यहाँ लिख देंगे हम LHS, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन था 18, यहाँ क्वेश्चन लिखना भूल गए, ये क्वेश्चन 18 था, ठीक। ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड से दोनों बराबर आ गए, बस यही हमें सिद्ध करना है। मिटा देता हूँ इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा 19 ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, 19। इसमें दे रखा है साइन थीटा 1/2, तो सिद्ध करना है 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा बराबर 1 लेकर आना, ठीक, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 3 sin थीटा, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा, ठीक। तो 3 ऐसी रहने दो सेम। अब साइन थीटा की जगह कितना दे रखा है 1/2, यहाँ लिख दो 1/2 -4, ये वाला 4 ये है, ये वाला 4 ये है, ठीक। साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब यहाँ पर क्यू दे रखा है तो उस पर क्यू लगा दो, इसकी पावर 3 लगा दो, ठीक। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 3 और नीचे 2 है, बटे में 2 लिख दो, -4 ऐसी रहने दो। अभी इसका क्यू खोलोगे तो ऊपर 1 का क्यू 1 ही रहेगा और 2 का क्यू 8 बन जाएगा, ठीक। 2 को 3 बार लिखोगे, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसे, या 4 से काटेंगे, 4 × 4, इससे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और नीचे 2, ठीक है। अब इस 2 को एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 माइनस 2 की 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ठीक। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और नीचे भी 2 दे रखा है बटे में, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 1 आ जाएगा, यही हमें 1 लेकर आना था, ठीक। तो ये लिख दो प्रूव, ठीक, यही सिद्ध करना था, ठीक। ये आपका क्वेश्चन 19 हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन कराए थे, आपको 4 क्वेश्चन कराए आज हम, ठीक, 16, 17, 18, 19, ये 4 क्वेश्चन होगा आज की वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ध्यान से पढ़ें और कई बार प्रैक्टिस करें और आगे भी क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जैसे 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने आप कर सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, इसे भी अपने आप कर सकते हो, करने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, इसे भी अपने आप कर सकते हो, 23 भी अपने आप कर सकते हो, ठीक। अगर आप नहीं करोगे तो मैं इसे कल कराऊंगा, कल वाली वीडियो में, ठीक। थैंक यू।